हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सोहनलाल गौड़ और आज से फिर आप सभी के बीच में पिछली वीडियो की तरह एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। कक्षा 12 की संस्कृत पुस्तक भास्वती का प्रथम पाठ अनुशासनम, जिसका अर्थ है शिक्षा, व्यवहार, आचरण। तो हमें किस प्रकार से अपने जीवन में व्यवहार करना चाहिए, कैसा हमारा आचार होना चाहिए, हमें क्या शिक्षा लेकर के जाना चाहिए, समाज को क्या शिक्षा देनी चाहिए, जीवन में हमें क्या स्वीकार करना चाहिए। यह पाठ बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा। इसमें वेदों का जो सार है, उपनिषदों का जो सार है, निचोड़ है, उसका एक सार तत्व के रूप में हमारे पास दिया गया है और इसको हमें स्वीकार करके शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस पाठ को सबसे प्रथम पाठ देने का उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन में आगे जो पढ़ाई करें उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमें किस प्रकार से जीवन को उत्तम जीवन, अच्छा जीवन बनाना चाहिए। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। अथ अनुशासनम वाला पाठ। आइए प्रथमा पाठ, जो पहला पाठ है अनुशासनम। अनुशासनम आप जानते हैं, यहाँ पर अनु उपसर्ग है और शास धातु है। इसमें लुट आदेश हुआ है तो अनुशासनम शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है शिक्षा, या हम कह सकते हैं व्यवहार, या आप इसको आचरण भी कह सकते हैं। तो इस पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुत अंश वैदिक वाङ्मय में अद्वितीय स्थान रखने वाले तैत्तरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक, जिसको शिक्षावल्ली के नाम से जाना जाता है, से लिया गया है, संकलित है। उपनिषदों का प्रादुर्भाव वैदिक ज्ञान के विकास रूप में हुआ है। उपनिषद का अर्थ ज्ञानार्थ अर्थात ज्ञान के लिए या ज्ञान हेतु गुरु के समीप बैठना, यह उप बने समीप और निषद बने बैठना, गुरु के नज़दीक बैठना। किसके लिए? तो ज्ञान के लिए। इस गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन के उपरांत आचार्य के द्वारा शिष्य को जीवन उपयोगी यह उपदेश दिया गया है। जब छात्र पूरे शिक्षण काल में वह शिक्षा प्राप्त कर लेता है और वह समावर्तन संस्कार के बाद जब गुरुकुल से बाहर निकलता है, तो एक छात्र को गुरु के द्वारा क्या उपदेश दिया जाता है, यह मनोरम उपदेश इतने सहज भाव से प्रस्तुत किया गया है कि सीधा हृदय को स्पर्श करता है। तो आइए हम इसको प्रारंभ करते हैं। वेदम अनुचार्यो अंतेवासिनम शास्ति। अब इसका संधि विचय वेदम धन अनुच्य धन अंतेवासिनम धन अनुशास्ति। इसका अर्थ करेंगे, वेदम माने वेदों को, अनुचार्य आचार्य के द्वार के, अनुच्च माने पढ़ाया गया या सिखाया गया, किनको? अंतेवासिनम, अंतेवासिना अर्थात जो छात्र होते हैं, शिक्षार्थी, अनुशास्त्री उनको सिखाने के बाद, उनको शिक्षा देने के बाद, यानी गुरुकुल में एक अध्यापक के द्वारा, आचार्य के द्वारा छात्रों को जब उनका शिक्षण काल समाप्त हो जाता है, तो उस समय जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो उनको क्या उपदेश दिया जाता है, वह उपदेश यहाँ पर आचार्य के द्वारा उन छात्रों को दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं गुरु जी? सत्यम वदह, सत्य बोलिए, हमेशा सत्य का पालन करना, सत्य बोलना, क्योंकि अगर आप सत्य नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो सकता है। और यदि आप सत्य बोलेंगे तो आपके अंदर, आपके मन में, आपके हृदय में कहीं पर भी डर नहीं होगा। धर्मम चरा, धर्म का पालन करना, क्योंकि हमारे यहाँ जो 4 पुरुषार्थ है उनमें सर्वोपरि धर्म है और 3 तो गौण हैं, वह बाद में है। इसलिए धर्म का पालन करना, जो हमारा धर्म कहता है। स्वाध्यायान माँ प्रमदः, स्वाध्यायात यानी स्वाध्याय में, स्वाध्याय से, माँ मने मत, प्रमद मने आलस्य, स्वाध्याय में कभी भी आलस्य नहीं करना, क्योंकि जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करेंगे उनका ज्ञान क्षीण हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा अपना स्वाध्याय निरंतर करते रहिए। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेत्सिः। यहाँ पे कह रहे हैं आचार्य माने गुरु के लिए है। प्रियम धन, जो प्रिय धन होता है वह माँ आहृत्य, उन्हें मत दीजिए, अर्थात आप गुरु को धन का लोभ न दें, क्योंकि अगर आपने गुरुओं को क्या दे दिया, अपनी शिक्षा के बदले उन्हें धन दिया, तो कहा कि आपकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहेगा। उससे क्या हो जाएगा, गुरु और शिष्य के बीच का जो एक संबंध है वह
कम हो जाएगा। इसलिए कह रहे माँ माने मत धनम आहृत्य, धन मत दीजिए था। धन का यहाँ पर निषेध किया गया है। आज के समय में जो चलता है ना, जैसे ट्यूशन परंपरा है, लेकिन प्राचीन समय में इसका बहुत निषेध किया गया है। सत्य कहा क्यों? तो कहा प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेद से ही कहा। प्रजातंतुम अर्थात प्रजा में, समाज में क्या हो जाएगा? इसका गलत परंपरा पड़ जाएगी, इसका गलत शिक्षा जाएगी। कहा इसलिए आप जो समाज में जो शिक्षा चल रही है इसको माँ माने मत व्यवच्छेद से, इसको मत तोड़िए। जो गुरु शिष्य की एक परंपरा है निःशुल्क शिक्षा देना, उस परंपरा को आप धन दे करके मत तोड़िए। सत्यान प्रमदितव्यम कहा सत्यान न, सत्य बोलने में प्रमाद मत कीजिए। धर्मान न प्रमदितव्यम, धर्म का पालन करने में प्रमाद न कीजिए, क्योंकि सत्य से बड़ा संसार में कुछ नहीं है और सत्य की हमेशा जीत होती है। और जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है, कहा वह उस व्यक्ति को कभी भी अपने सत्य का पालन करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, उसको आलस्य नहीं करना चाहिए। धर्मा न प्रमदितव्यम, और धर्म का पालन करने में भी उसको प्रमाद नहीं करना चाहिए। कुशलान न प्रमदितव्यम, और उसके अंदर जो कुशलता है, उसके अंदर जो प्रवीणता है, उस कुशलता और उस प्रवीणता का पालन करने में भी उसे क्या नहीं करना चाहिए? प्रमाद नहीं करना चाहिए, उसे आलस्य नहीं करना चाहिए। भूते न प्रमदितव्यम, अब भूते मैंने प्राणियों का, जितने प्राणी हैं उनको, प्राणियों को भी आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, और स्वाध्याय करने तथा प्रवचन करने दोनों में आपको कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। अतः स्वाध्याय कहा कि प्रवचन उपदेश देना, और उपदेश देने से पहले आपको उसका स्वाध्याय करना होगा, उसका जीवन में अनुसरण करना होगा, जीवन में पालन करना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। इसलिए कहा पहले स्वाध्याय कीजिए और फिर आप प्रवचन कीजिए। अर्थात एक यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अगर जो गुरु हैं उन गुरु को भी हमेशा अपने शिष्यों को पढ़ाने से पूर्व स्वाध्याय करके जाना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं स्वाध्याय और प्रवचनाभ्याम दोनों में कभी भी आप प्रमाद न कीजिए। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, और देव कार्य जैसे पूजा अर्चना वंदना है ना, पितृ कार्य जैसे हम करते हैं तर्पण श्राद्ध, इन सभी कार्यों को करने में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। फिर कहा मातृदेवो भवः, माँ देवता की तुल्य होती है, उसको हमेशा देवता मानिए, देवता की तरह उसके पूजन अर्चन वंदन कीजिए। पितृदेवो भवः, पिता भी देव के तुल्य होते हैं, उनका भी हमेशा, जैसे हम भगवान को देख के, मंदिर को देख के सर झुकाते हैं, मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है, ऐसे ही उन्हीं की तरह पिताओं की भी सेवा कीजिए, उनका पूजन अर्चन वंदन कीजिए। आचार्याय देवो भवः, आचार्य गुरु भी देवता के समान होते हैं, क्योंकि जीवन में आपको आगे बढ़ने का सही मार्ग का जो ज्ञान देते हैं वह गुरु होते हैं, इसलिए वह भी देवता के समान होते हैं। अतिथि देवो भवः, और यहाँ पर अतिथि को भी देवता कहा, अतिथि देवो, अतिथि देवता होते हैं, उनका भी सम्मान कीजिए, उनका भी पूजन अर्चन वंदन कीजिए। यानी अनवद्यानि कर्माणि का, यानी मैंने जो अनवद्यानि, जो कर्म करने के योग्य होते हैं, जिनकी समाज में निंदा नहीं होती है, जिनकी समाज में कोई लोक लाज नहीं होती, ऐसे कर्माणि, ऐसे कर्मों को करना चाहिए। तानि सेवितव्यानि, उन्हीं का सेवन करना चाहिए, उन्हीं का पालन करना चाहिए। नो इतराणि, और इससे अलग जो निंदनीय कार्य हैं, पाप कर्म हैं, उनको त्यागना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। यान्यस्माकं सुचरितानि, यानी अस्माकं, यानी जो अस्माकं हमारे, सुचरितानि जो सुंदर हमारे चरित्र का क्या करें, उजागर करें, ऐसे कार्य जिनसे हमारे चरित्र में निखार आए, हमारे चरित्र पर कहीं से भी कोई पाप कलंक न लगे, तानी उनको करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। त्वयो उपास्यानि, उन कर्मों को करना चाहिए। नो इतराणि, और इससे अलग जो विपरीत होते हैं उन कार्यों को नहीं करना चाहिए। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्त विचिकित्सा व स्यात्, फिर अथ मन इसके बाद, यदि मन जब, ते वह कर्म विचिकित्सा, जब आपके सामने आए कि कर्म विचिकित्सा कौन से कर्म इच्छित हैं यानी करने चाहिए, वा या वृत्त विचिकित्सा,
और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। तब आपको क्या करना चाहिए, जहाँ पर आपको संशय हो जाए कि मुझे कौन से कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है, तो वहाँ पर आप कैसे निश्चित करेंगे कि ये सही काम है और ये गलत काम है। तो ये आगे कहा ये माने जो, तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, ये तत्र ब्राह्मणा, आपके पास आपके नज़दीक में या महापुरुषों के द्वारा है ना, पुस्तकों में कहीं पर भी तत्र माने वहाँ ब्राह्मणा, ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पर ज्ञानी है। कहा जो विद्वान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं ब्राह्मण लोग होते हैं, हमें उनका क्या करना चाहिए, सम्मर्शिनः, उनके विचारों को समझना चाहिए। उन्होंने जो कार्य किए, उन्होंने जो बातें बताई गई हैं, उन कार्यों को, उन बातों को हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। और समझ करके युक्तः अयुक्तः, युक्त माने सही, अयुक्त माने गलत, क्या सही है क्या गलत है यह विचार जानना चाहिए। अलुच्छा, और उनके द्वारा जो कोमल धर्म, अलुच्छा धर्म कामा, उन्होंने जो सरल रूप से धर्म के कार्य किए हैं, धर्म की बातें बताई गई है। यथा ते तत्र वर्तेरम तथा वर्ते था, यथा जैसे उन्होंने ते वहाँ तत्र वर्ते था, वहाँ उन्होंने किया है, तत्र वर्ते था, आपको भी या हमें भी वर्ते था, उसका वैसा ही वर्ण करना चाहिए, उसको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। ईशः आदेश, यह मेरा आदेश है। ईशः उपदेश, यही मेरा उपदेश है। ईशा वेदोपनिषद, और यही समस्त वेदों का सार है, तत्व है, उन्हीं का निचोड़ है। एतद अनुशासनम, और यही क्या है, अनुशासन, जो पाठ का नाम है, शिक्षा, यही शिक्षा है, यही व्यवहार है, यही आचरण है। एवं उपासितव्यम, और कहा यही क्या है, इन्हीं का हमें उपासना करनी चाहिए। और एतद उपासम, यही उपास्य के योग्य है, इन्हीं का उपासना करनी चाहिए। एतद उपास्यम, जो उपासना के योग्य है। तो यह इस पाठ का तात्पर्य यह है कि हमें जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि सत्य का पालन करने से क्या होगा, आपसे एक बात 20 बार भी पूछ जाएगी तो सत्य का उत्तर एक ही होगा। लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे तो हर बार डर के मारे झूठ बदलता रहेगा और आप पकड़ में आ जाएंगे। धर्मम चर, धर्म का पालन करना चाहिए जीवन में, क्योंकि धर्म के बिना कुछ भी नहीं है। स्वाध्याय, अगर आपने स्वाध्याय हम छोड़ दिया तो आपकी विद्या नष्ट हो जाएगी। कहते हैं अलम विहासे विषम विद्या, बिना अभ्यास की विद्या कभी कभी विष भी बन जाती है। आचार्य ये प्रेम धनम आहृत्य, और जो लोग धन का लोभ लेकर के शिक्षा देते हैं, धन का लालच जिनके अंदर होता है, और तब जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो कहा इस प्रकार की शिक्षा बिल्कुल भी ग्रहण न कीजिए। न ही गुरु धन लेकर के शिक्षा दें, और न ही छात्र धन देकर के शिक्षा प्राप्त करें। कहा सत्यान प्रमतव्यम, सत्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए, धर्म के कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए। आपके अंदर जो कुशलता है, जो कला है, उसमें भी कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। और आपका जो प्रवचन है उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो हमारे पितृ कार्य हैं, देव कार्य हैं, उनमें भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवता भी भगवान के समान होते हैं, माता देव भगवान के समान होते हैं, गुरु भगवान के समान होते हैं, अतिथि भगवान के समान होते हैं। और कहा जो कर्म हमें करने चाहिए उन्हीं को करना चाहिए, जो सही हैं, जो गलत उन्हें नहीं करना चाहिए। हाँ, जब आपके सामने कभी ऐसी परेशानी, ऐसी समस्या आ जाए कि आपको यह निश्चय करने में परेशानी हो जाएगी क्या सही है क्या गलत है, तब वहाँ पर आपको विद्वानों के मतों को जानना चाहिए, विद्वानों की बातों को समझना चाहिए। उन्होंने कौन सा मार्ग बताया, कौन सी बातें हमें बताई है, उनको स्वीकार करके हमें कार्य करना चाहिए। यही मेरा आदेश है, यही उपदेश है, यह बात इस पाठ में बताई गई है। तो मिलते हैं आपको फिर अगली वीडियो में।